हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे और इस सीरीज में लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन जो है उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इसके बारे में क्वेश्चंस को जानने से पहले स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इन वन डायमेंशन उसके विषय में ज़रा हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें तीन इक्वेशन जो आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, ये जो तीन इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें हर एक टर्म का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सबका अपना मीनिंग है। जैसे u और v दोनों वेलोसिटी के ही कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी के नाम से ही इन दोनों को जाना जाता है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी होगा। a एक्सेलरेशन को बताता है, t टाइम को बताता है, s कंडीशन डिपेंडेंट है, डिस्टेंस भी बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है। देखिए, ये तीनों का जो प्रूफ है हम लोग एरिया निकाल के कर सकते हैं, बट एक और कन्वीनियंट मेथड है बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, ओनली फॉर नॉलेज बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, बी तक जा रहा है, पॉइंट ए से चल के बी तक जा रहा है। इनिशियल पोजीशन ए पे था तो डिस्टेंस s बराबर यहाँ मान लीजिए 0, यहाँ से डिस्टेंस s बराबर s, या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल स्टेट में 0 था, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया s। शुरुआत में जो वेलोसिटी था वो u एंड उसके बाद वेलोसिटी v। शुरुआत में टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड देन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t। और इस फेज में जो एक्सेलरेशन है वो है a। इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस पर काम करेंगे और इक्वेशन पहला आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको प्रूफ करने के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसका फार्मूला हो जाता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वी बराबर ए डी टी।
सो मच सिंपल। डी वी इज इक्वल टू आ गया ए डी टी। अब इसको यदि इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, लिमिट यू से भी, वेलोसिटी है, ए बाहर, टाइम का लिमिट डी टी 0 से टी। देखिए यहाँ से ये जो डी वी है इसका इंटीग्रेशन भी, लिमिट यू से भी, किसी किसी किताब में भी नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ए और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट हो जाएगा 0 से टी। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भी माइनस यू टू ए टी माइनस 0। देन आफ्टर भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को यदि सर्कुलर मोशन के फॉर्म में लिखा जाए तो यही सेम चीज़ आपको ऐसे दिखेगा, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेम फॉर्मूला से ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से जो सेकेंड इक्वेशन है वो प्रूफ नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called velocity, v is equal to ds by dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds बराबर v dt, ds बराबर v dt। v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। अभी तुरंत ही हम लोग इसको प्रूव किए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ds बराबर यू प्लस ए टी इंटू डी टी। देखिए इसके बाद इसको ds बराबर सेपरेट कीजिए, यू डी टी प्लस ए इंटू टी डी टी। एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, प्रायः स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये जो t और dt है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए dt इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम एंड t एक सिंगल टर्म है। इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ds, इसका लिमिट कंसिडर करेंगे 0 से s, u बाहर, dt लिमिट 0 से t, a बाहर, t dt लिमिट 0 से t। सिंपल प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। ds इसका इंटीग्रेशन होगा s, 0 से s, u बाहर, dt का t, 0 से t प्लस a
टी स्क्वायर बाई 2 0 से t। इसके बाद यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है s माइनस 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ से इसको हम लोग नॉर्मल वे में यदि देखेंगे, s माइनस 0 है तो दिस विल बी s, u t माइनस 0 है तो t प्लस a t स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। अब तीसरे इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो लिमिट ले रहे हैं हम लोग, चाहे तो वो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट हो, टाइम का लिमिट हो या वेलोसिटी का लिमिट हो, वो सारा का सारा यहीं से इन्फ्लुएंस किया गया है। ये सारा यूनिट को यहीं से लिया जा रहा है। ये जो लेफ़्ट साइड में है ये सारा लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट साइड वाला अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन के लिए हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसका यूज आगे होगा। पहले लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन ए बराबर होता है फॉर्मूला डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला डी वी बाई डी टी। अब इसको अपने मन से हम लोग यदि डी एस से मल्टीप्लाई कर दें और डी एस से डिवाइड कर दें तो इसके रिजल्टेंट पे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। ए बराबर डी भी, इसको एक काम कीजिए इंटरचेंज कर दीजिए, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। ए बराबर डी वी बाई डी एस और ये जो डी एस बाई डी टी है उसके बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे भी। फिर एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स जनरली, ये दोनों भी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डी भी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ लीनियरली मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा तो ए डी एस बराबर भी डी वी।
थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए तो भी डी वी बराबर ए डी एस लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, यदि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ भी डी वी ए बार इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। वेलोसिटी का लिमिट u से v, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 से s। अब जैसे वेलोसिटी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे तो भी डी वी है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सिंपल में x dx रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं x²/2। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको भी डी वी है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2। यहाँ से v²/2 u से v ए बाहर ds का इंटीग्रेशन s 0 से s। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिमिट को पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगा v²/2 माइनस u को बैठाइए तो u²/2 बराबर a s माइनस 0। तो यहाँ से 2 v² माइनस u² बराबर as। It implies that v² minus u² is equal to 2as। यहाँ से v² is equal to u² प्लस 2as। सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, इसको तो बाद में यूज होगा। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। स्टार्टिंग पेज में लिखे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। उसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ds से मल्टीप्लाई किए और ds से डिवाइड किए, तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट पर असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको इंटरचेंज कर दिए। तो यदि इंटरचेंज कर देंगे तो a बराबर डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इज़ द v, तो a बराबर डी वी बाई डी एस इंटू वी, ये ऊपर चला जाएगा ए डी एस बराबर भी डी वी। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव भी डी वी का इंटीग्रेशन बराबर ए डी एस का इंटीग्रेशन। जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो भी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, u से भी ए बाहर आ जाएगा और डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से s। नाउ लिमिट बैठाएंगे v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू a s माइनस 0।
इसके बाद इसको कंप्लीट यदि सॉल्यूशन किया जाए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इधर प्लस हो जाएगा आके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, तीनों प्रूफ हो गया। और अब नीट एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और ये बहुत ही रिसेंट है, 2023 ईस्वी में पूछा हुआ है, नीट 2023 में। देखिए क्या क्वेश्चन है। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज is built across a river. A student standing on the bridge. A student standing on the bridge. A student standing on the bridge throws a small ball. Throws a small ball directly. Vertically upward. Upwards with a velocity of 4 meters per second. With a velocity of 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface. The height of bridge above water surface is, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाला है 64 मीटर, 68 मीटर, 56 मीटर और एक है 60 मीटर। देखिए यहाँ से इसको समझिएगा ध्यान से। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो कि किसी नदी के ऊपर बना हुआ है, और एक स्टूडेंट उस ब्रिज पर खड़ा है। वो ऊपर की ओर एक बॉल को फेंकता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड,
वो बॉल पानी को आकर 4 सेकंड के बाद टच करता है। आपको निकालना है कि द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज़, मतलब वो जो पुल है ब्रिज वो वाटर सरफेस से कितना ऊंचाई पर है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आप सभी को के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आप इसको बना कर रखेंगे। इसका आंसर 64 मीटर आएगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको बना कर रखिए, इसका फिगर बनाइएगा तभी ये सॉल्व होगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा सूटेबल रूप से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसका आंसर 64 मीटर है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।